नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए चीते का बाउंसर, हंटर का जंबो जेट। आज आपको नामीबिया से आने वाले चीतों के बारे में हर जानकारी देंगे। किस प्लेन से आएंगे, कितने चीते आएंगे, भारत में क्या खास इंतजाम किए गए हैं, कहां रखा जाएगा, और सबसे अहम जो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इन चीतों का रखवाला कौन होगा। कौन होगा जो इन चीतों की न केवल रक्षा करेगा बल्कि किसी को इनके आसपास फटकने भी नहीं देगा। बड़ी खबर आपके सामने, चीतों को भारत लाने वाले विमान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चीतों के विमान की स्पेशल डिजाइनिंग करवाई गई। चीतों के रंग में रंगा स्पेशल बोइंग विमान। 17 सितंबर को नामीबिया से भारत आएंगे चीते। और देखिए इस प्लेन को, जिस प्लेन से ये चीते आएंगे, इसको कैसे स्पेशल डिजाइन किया गया है। चीते का फेस इसके नोज पे बनाया गया है, ये सामने आप देख सकते हैं। जन्मदिन पर पीएम मोदी देश को सौंपेंगे 8 चीते। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ये 8 चीते आएंगे। और ये अंदर की फुटेज देखिए इस प्लेन की, एक्सक्लूसिव। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा ये प्लेन बाहर से दिखता है और कैसा ये प्लेन अंदर से दिखता है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्पेशल फ्लाइट है जिसके जरिए ये 8 चीते, जिसमें 5 मेल और 3 फीमेल होंगे, ये इस खास विमान के जरिए आएंगे अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के जरिए ग्वालियर, और फिर वहां से इनको हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर जाएगा कूनो नेशनल पार्क। जी हां, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क जो करीब 725 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बफर जोन बनाए मिलाएं तो 1300 वर्ग किलोमीटर के आसपास हो जाता है। इस कूनो नेशनल पार्क में आएंगे ये चीते। ये तस्वीरें इस स्पेशल विमान की, आइए आपको ये जरा दिखाते हैं हम आपको। ये स्पेशल प्लेन ये बहुत खास है और अपने आप में बताता है कि कैसे कितना ज्यादा उत्साह है देश में इन चीतों को लाने के लिए, क्योंकि 70 साल हो गए। 70 साल से ये देश इन चीतों का इंतजार कर रहा है। 70 साल से विलुप्त प्रजाति मानी गई, बताया गया था। 1952 में चीतों को देश से विलुप्त बता दिया गया था। और अब इन तमाम कोशिशों के बाद आज ये घड़ी आ रही है जब 17 तारीख को ये चीते देश में आएंगे। ये विमान देखिए, ये विमान जिससे चीते भारत आएंगे। 8 चीते भारत आएंगे, 8 में 5 मेल 3 फीमेल। और ये देखिए इस डिजाइन को देखिए, ये प्लेन, ये यहाँ ये शीशे जिनसे आप पायलट बाहर की ओर देखते हैं, यहां से आप इस पूरे प्लेन को नीचे तक देखिए कैसे इस पूरे प्लेन को एक चीते के मुंह की डिजाइन यहां पर इसकी नोज पे बनाई गई है, आप देखिए। और ये वो प्लेन है जिससे चीते आने वाले हैं। तो ये बताता है एक्साइटमेंट, ये बताता है उत्साह कितना ज्यादा है इन चीतों को लेकर। और वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम के लिए भी चीतों का बहुत जरूरी है होना जंगल में। ये बैलेंस के लिए, वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम के जानकार कहते हैं कि चीतों के उस इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए चीतों का रहना बहुत जरूरी है। तो अब वो घड़ी आ रही है जब ये चीते यहां पर आ रहे हैं, जब ये चीते भारत में दौड़ेंगे। तमाम खासियत आप जानते हैं कि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। चीता वो है जो पलक झपकते ही सेकंड्स में बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेता है। ये विमान देखिए, ये वो विमान है जो हम आपको बता रहे हैं, टेरा अवला का, जो जिसके जरिए ये चीते यहां देश में आएंगे। और अब ये अंदर से तस्वीरें देखिए, ये अंदर की तस्वीरें, खास तरह से डिजाइन किया गया प्लेन जिनके जरिए इन 8 चीतों को लाया जाएगा ग्वालियर, जोहान्सबर्ग। पहले नामीबिया से जोहान्सबर्ग के रास्ते ही आएंगे। और केवल यही नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से भी करार हुआ है। 5 साल में जो वहां पर अनुमान जताया गया है, जिस अनुपात में चीते होने चाहिए वो करीब 30 से 35 हैं। तो धीरे धीरे और चीते आएंगे। ये अभी नामीबिया से जो हमारा करार हुआ है, ये देखिए, ये जो चीते हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये चीते देखिए आपको, ये जो चीते हैं यही वो चीते हैं जो भारत आएंगे। और इनकी जांच की जा रही है, इनकी तमाम तरह की जांच की जा रही है, इनके बिहेवियर की, इनके हेल्थ की, इनके जो इनका अग्रेसिवनेस है उस पैटर्न की और तमाम, क्योंकि ईरान ने भी ऑफर दिया था भारत को चीते देने के लिए, नामीबिया में ऑफर दिया था। लेकिन ये जो चीते हैं ये सबसे मुफीद पाए गए भारत की जलवायु के लिहाज से, जंगल के लिहाज से, यहाँ खान पान के जो उनके जो उपलब्धता है, जो जानवरों का शिकार है उसके लिहाज से ये चीते सबसे मुफीद पाए गए। 2 तस्वीरें आपके सामने, 70 साल बाद शान चीता। एक तरफ वो चीता जो भारत आने को तैयार है और दूसरी तरफ वो विमान जो इन चीतों को भारत लाने के लिए तैयार है। दोनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चीता कमिंग सून, क्योंकि बस बहुत जल्द, आज 15 तारीख को आप ये खबर देख रहे हैं और 2 दिन बाद ये चीते भारत आएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा। और उस दिन ये 8 चीते देश को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इनके लिए एक स्पेशल बाड़ा डिजाइन किया गया है कूनो नेशनल पार्क में, जहां पर इन चीतों को करीब 1 महीने क्वारंटीन किया जाएगा। करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर का वो बाड़ा है, जहां पर ये देखा जाएगा कि ये चीते यहां पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नामीबिया से, अफ्रीका से आ रहे हैं हिंदुस्तान में, तो ये देखना जरूरी है कि क्या वो यहां पर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इनमें किसी तरह का कोई चेंज, बिहेवियरल चेंज तो नहीं आ रहा है। देखिए तो और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि न केवल चीते बल्कि इन चीतों के रखवाले से आपको मिलाएंगे। और अब आपको लिए चलते हैं उन्हीं के पास। रमेश सिंह सिकरवार हैं, चीते के रक्षक हैं, कूनो नेशनल पार्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ध्वज भी है और मकरंद काले भी वहीं पर बैठे हुए हैं सिकरवार साहब के पास, वो भी वहां पर है, मकरंद के पास भी जाएंगे। सभी का स्वागत है। लेकिन सिकरवार साहब, मैंने तो सुना है कि आप भी अपने आप में एक चीता हुआ करते थे कुछ, और बहुत ज्यादा आपका खौफ हुआ करता था इलाके में। हालांकि वो गया जमाना हो गया, आज आपको इन चीतों का रखवाला बनाया गया है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो बताइए कितना ज्यादा आप इन चीतों को लेकर उत्साहित हैं। बहुत खुशी की बात है ये तो। बहुत पूरे अपने क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर फैल चुकी है, सबको बहुत खुशी हो रही है चीते आने से। आप तैयार हैं चीतों की रखवाली के लिए? आपके हाथ में तो मुझे बंदूक भी दिख रही है। हाँ बिल्कुल, चीतों की रखवाली के लिए जी जान से तैयार हैं। संकल्प ले लिया है कि हम चीतों की रखवाली पूरी तरह से करेंगे। मेरी ये प्रतिज्ञा है, जब हमको चीतों का रखवाला बनाया है तो चीता को नुकसान हो गया तो रखवाली करने का क्या मतलब निकला? फिर भाई राइफल जब दी जाती है आत्मरक्षा के लिए तो खुद ही मर जाओ तो राइफल किस काम की है वो? इसीलिए मैं सरकार से एक और प्रार्थना करूंगा कि अपने जो नेशनल पार्क के आसपास जो क्षेत्र में जो शिकारी लोग बसे हुए हैं, इनको मोगिया नाम से बोलते हैं, वो शिकार करते हैं हिरण का, सावर का, सुगर का। वो रात को जाते हैं, दिन को छुप के जाते हैं, शिकार मार लाते हैं नेशनल पार्क से। तो आसपास जो है अपने सोपर इलाके में सेंचुरी के आसपास वीरपुर है, श्यामपुर है, बीओपुर है, आगरा है, इन गांव में जो लोग बसे हुए हैं उनकी जो है बंदूकें टोपीदार जो दारू से चलती है, जिस शिकार करते हैं वो लोग, उनको सबको जब्त कर दिया जावे ताकि सेंचुरी की पूरी सेफ्टी रखवाली हो सके। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमको जो है हाँ जी, जब उनके पास राइफल भी नहीं रहेंगी तो शिकार कैसे करेंगे वो लोग?